शुरुआत करते हैं 42 का दूसरा। कल 42 का नंबर 1 तक देख लिए थे, आज नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्या कहता है कि एक खिलौने का आकार ऐसा है मानो समान त्रिज्या के आधार पर शंकु आरोपित हो। कल ही बताए थे खिलौना वाला। आवाज बंद करके यहाँ ध्यान देंगे। खिलौना वाला कल बताए थे। तो नीचे क्या था, एक अर्धगोला था और अर्धगोले के ऊपर क्या था, शंकु था। अर्धगोले के ऊपर क्या है, शंकु है। ठीक, कहता है शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 है। शंकु का जो ये आधार है, इसकी त्रिज्या ये आपका दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। देखो दोनों का त्रिज्या वही होगा क्योंकि दोनों का आधार एक ही है। ठीक है, तो तथा खिलौने की ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। देखो खिलौने की ऊंचाई कहने का मतलब है यहाँ से पूरा यहाँ का। ये दिया हुआ है कितना, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि शंकु की ऊंचाई क्या होगी। कहेंगे शंकु की ऊंचाई अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई माइनस इसका ये वाला त्रिज्या, ये त्रिज्या है ना, तो अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, घटाओ दोनों को, क्या होगा देखो तो 15.5 माइनस 3.5 कितना आएगा, 5 में 5 0 2 1 यानी इतना सेंटीमीटर आ गया। अब देखो निकालने क्या कहता है, आगे देख लो। खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या करना है, खिलौने त्रिज्या को क्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो खिलौने में हमारा शंकु आता है, शंकु का निकालने के लिए L चाहिए। क्या चाहिए, L। तो पहले L निकालेंगे। देखिए L बराबर फॉर्मूला रे h² प्लस √h² प्लस r²। चलिए मान बैठाइए, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225। चलो इसको जोड़ो, कितना होगा, 156.25। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12 16 4 5 आ गया। चलिए आ गया 12.5। इसका वर्गमूल आ गया 12.5। चलिए इतना लिखिए, क्या इधर बता दें। तो अब क्या निकालना है हमको, देखो तो खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, रे खिलौने का, पहले दोनों को जोड़ेंगे ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कट रहा उधर क्या, लिखा हुआ कट रहा है, कट गया।
यहाँ तक यहाँ तक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए फार्मूला लगाइए। अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l। कॉमन देखिए, पाई r कॉमन, 2r प्लस l, पाई का मान गुना r का मान 3.5 इंटू 2 गुना 3.5 प्लस 12 हो गया। ये देखिए कटेगा, 7 बचे 0 कितना है? 22 गुना 0.5। ये गुना करेंगे 3.5 गुना 7 होता है ना, होता है। चलो जोड़ो उसको, इसको गुना करो। 5 गुना 10, 5 गुना 10 11 गुना, इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 12 7 कितना होता है? 19.5 गुना कर लो, कितना होगा? आंसर हो जाएगा। लिखती है जल्दी से। 42 का कौन है? अभी 42 नहीं होगा, 42 का दूसरा, 42 का तीसरा होगा। अच्छा लीजिए तीसरा, ठीक। 42 का तीसरा, ध्यान दीजिएगा। 42 के तीसरा में क्या कहता है? एक लट्टू, लट्टू देखा तुमने रे? देखिए हम लट्टू बनाते हैं, देखो बनता है कि नहीं बनता है लट्टू। एक तो लगता है बड़ा हो गया ना रे। ठीक है, अभी बनाना है, बोलने वाले। चलो हो गया। लट्टू ऐसे घुमाते हैं, उसका मुंह नीचे रहता है, तो बूढ़ा लट्टू सब्जी बन गया। चलो अभी ध्यान दे। हाँ वही आइसक्रीम। देखिए इसमें दिया हुआ है कि लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है वो 3.5 है। व्यास इसका कितना दिया है? इसका जो d बराबर दिया है वो 3.5 दिया है, ठीक है। ये हम लोग लिखेंगे d बराबर 3.5 सेंटीमीटर, r बराबर 3.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या दिया है? लट्टू की ऊंचाई दिया हुआ है, लट्टू की ऊंचाई दिया हुआ है। तो लट्टू की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो लट्टू की ऊंचाई दिया हुआ है, तो हमको चाहिए किसका ऊंचाई पहले, तब ना एल निकलेगा। एल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वक्र पे क्षेत्रफल निकालना है हमको। इसको आप मिटा दें। हाँ अब मिटा देते हैं। देखिए तो क्या करेंगे? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई माइनस इसका है अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगा। कुल ऊंचाई 5 है, 5 माइनस 3.5 बाय सॉल्व करने आता है 5 गुना कितना बचेगा? घटा के घटा रहे इससे 7.5 बच गया, हो गया। हाँ नहीं होगा 6.5, जोड़ के देखो दोनों 10 नहीं टूटता है।
हाँ, ऐसे नहीं आता है तो वैसे करो। 3.5 रुपया और 6.5 रुपया, देखो 10 रुपया ना होता है। ध्यान दो, अब निकालना हमको L, क्या निकालना है? L। तो L बराबर फॉर्मूला होता है h² प्लस r², ठीक है। तो क्या होगा, h का मान देखिए यहाँ निकाले हम ऊंचाई, क्या निकला? 6.5 बाय इसका अब प्लस 3.5/2 का, अब तो गुना करना होगा, 65 गुना 65 चलेगा रे? स्क्वायर कैसे खत्म कर देंगे? 42 25 42 25, 2 अंक के बाद दशमलव 4 12 25 और ये नीचे 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 4। कितना होगा देखिए तो, हाँ लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, खाली लिखवे नहीं करेंगे। इधर लिखते हैं, कितना होगा देखो तो, जोड़ो इसको, 54 25 कैसे रे? 54 50 और बटे 4, वर्गमूल निकाला जाए, वर्गमूल निकाला जाए, रूल आएगा रे, 1 के वो 0 है रे। ये आ जाएगा तुम्हारा लगभग में, ये आ जाएगा 7.38, इसका 2। अभी लगाना पड़ेगा भाग, क्या लगाना होगा? भाग किससे? 2 से, मतलब 3 दशमलव कितना आ जाएगा? 69 लगभग आ जाएगा, ठीक है। लगभग 3 दशमलव कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा। हाँ बोलो, 7 आ रहा है, 7 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है इतना लिखिए, फिर वहां जगह नहीं है। अभी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे हम। इसको पूरा 7 लिख दें। अच्छा 69 है तो 70 हो सकता है, हम तो ये पूरे 7 आ गया। हाँ ये हो सकता है, 3.7 हो सकता है, क्योंकि ये 69 है तो लगभग में हम 70 लिख, क्योंकि इसके बाद भी और भी बहुत सारे अंक हैं, ठीक है। 9 के बाद भी बहुत सारे अंक हैं, इसलिए इसको समेट सकते हैं, ठीक है। हटेंगे तब लिखेगा, लो L का मान ध्यान रखना, देखिए L बराबर हम कितना निकाल के रखे हैं? चलिए आइए अब निकालते हैं हम लोग लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान दो, इसका क्षेत्रफल अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फार्मूला 2πr² प्लस πrl। कॉमन लीजिए, πr कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? 2r प्लस l, बढ़ाइए 22/7 गुना r का मान देखिए, और इधर 2 गुना 3.5 प्लस l का मान निकाले। चलिए ये 2 घर गया, 11 दूना 22, 0.5 दिक्कत, यहाँ 11 25 55, 1 अंक के बाद दशमलव गुना, इधर देखो क्या बचा रे? 3.5 और प्लस 3.70, यहाँ भी 0 दे सकते हैं, अब जोड़ने में आसानी होगा,
जोड़ो 0 7 5 12 3 3 6 1 अब गुणा कर लो आंसर पाया 396.00 ये कितने हो गया 6 के बाद दशमलव दिए पहले कौन था तो बोलो 6 के पहले 6 के बाद नहीं बोलो तुम लोग जान रहे चलिए कितना आगे जाएगा लगभग क्या होगा लगभग ठीक है 0 नहीं भी दे सकते हैं पॉइंट के इस साइड में 0 का कोई मान है ना ये भाई इसके बाद वाला सवाल में कहता है कि एक बेलन है ये क्या है बेलन है और उसका जो सिरा है ना वो कैसा है अर्ध गोलाकार है या गोलाकार है मतलब कैसे आप देखो हम बना रहे हैं फिगर ये आपका बेलन है ना बेलन है रे अब इसका सिरा क्या बना दो गोल बना दो सिरा बन गया हम इसे बनाए हैं तुम सीधा सीधा वाला बनाओ क्या दिक्कत है तुमको मन है कि इसको खड़ा कर दो ठीक है इसमें देखो ये एक बेलन है ये क्या है बेलन है और दोनों सिरा इसका जो है वो कैसा है गोलाकार कैसा है गोलाकार है तो दोनों साइड गोला बना दिए ठीक अब इसकी कुल यहाँ से यहाँ तक कुल लंबाई आप लोग को दिया होगा देख लीजिए 2.7 मीटर ठीक है और ये इसका व्यास दिया हुआ है यानी d बराबर आपको दिया हुआ है d बराबर दिया हुआ है 0.7 ठीक है तो यहाँ r बराबर क्या निकलेगा 0.7/2 हो जाएगा अल्लाह नहीं करो अब ये r निकल गया हमारा और ये कुल ऊंचाई तो बेलन की ऊंचाई मालूम करना होगा बेलन की ऊंचाई मालूम करना होगा तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ से यहाँ तक भी r है और यहाँ से यहाँ तक भी r है मतलब 2r है एगो इधर r और एगो इधर r ठीक है तो कहेंगे बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा बेलन की ऊंचाई बराबर देखो कुल ऊंचाई माइनस 2r कैसे एगो r इधर वाला और एगो r बजाएगा चलो कुल कितना है 2 दशमलव r माइनस 2 गुना 2.7 माइनस गुना करो अच्छा r का मान है ध्यान दो r का मान कितना है हाँ 0.7/2 तो 2 क्या हो गया हाँ तो कितना आ गया चलो घटाओ ये अगर 2.0 आ जाएगा हाँ तो इसका 0 का कोई मतलब नहीं 2 आ जाएगा ठीक है तो अब कहता आयतन निकाल ले क्या निकालना है आयतन तो आयतन बेलन का आयतन लिख लेंगे और दोनों अर्धगोले का आयतन लिख लेंगे ठीक है तो निकल जाएगा देखिए तो क्या होगा कुल आयतन है कुल आयतन बराबर क्या है बेलन का आयतन प्लस 2 गुना
अर्धगोले का आयतन। चलिए फॉर्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुना 2/3 पाई आर क्यूब। कुछ कॉमन आएगा? कॉमन आएगा रे? पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? एच प्लस 2 गुना 4/3 आर बचेगा। अब कुछ कॉमन नहीं होगा, सबका मान बैठा के हल करना है तुम लोग को। कर लेगा? करो। चलो थोड़ा सा एक लाइन हम बैठा देते हैं, देखो एकदम छोड़ देंगे तुम लोग के लिए। 22/7 गुना आर का मान देखो यहाँ 0.7/2 0.7/2 इंटू एच का मान क्या निकाले 2 प्लस 4/3 और आर का मान रे 0.7/। अब सॉल्व होगा, इसको कटा लेना, ये भी कटा लेना, ठीक है। जो बचेगा उधर अंदर वाले का भिन्न का जोड़ बना के उसका इसमें गुणा कर देना, ठीक है। अंदर वाले का भिन्न का जोड़ बना के बाद में क्या करना है? गुणा कर देना है, बस हो जाएगा। ठीक, रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं कल। ठीक।